अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम आपके लिए आपका सबसे फेवरेट जो टॉपिक है, जो कि रेट्स होते हैं, उसकी आपके लिए इन्फॉर्मेशन और उसकी वीडियो लेके आए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तादिम भाई, ये जो सिंध सेक्रेटेरिएट सोसाइटी है, जो कि 6 और 7 जो सेक्टर है हमारे स्कीम 33 के, इसमें डिवाइडेड है। तो इसके अंदर जो सेक्टर 6 के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं उसके रेट हमें बता दें, और सेक्टर जो 7 है उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं उनके रेट बता दें। ये अगर आप सिंध सेक्रेटेरिएट की बात करें तो सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर 6A के अंदर आपको 400 और 600 के मिलते हैं, और 3 से 4 प्लॉट हैं जो 240 के मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम 7A की बात करें, 7A के अंदर 204, 120, 240 और 400, और कुछ आपको प्लॉट जो हैं वो 600 के मेन रोड के ऊपर मिल जाते हैं। इनके जो प्राइस की हम अगर बात करें तो 120 गज का प्लॉट आपको जो 7A में मिलता है वो 40 से 50 के बिटवीन आप एवरेज ले सकते हैं कॉर्नर के हिसाब में। उसके अलावा अगर आप 240 की बात करते हैं तो 240 आपको 75 से लेकर 90 के रेटों में मिल जाती हैं फाइलें आपको यहाँ पे। और 480 जो फाइलें हैं वो थोड़ी सी कटिंग कम होती है, तो उसके रेट जो आते हैं वो तकरीबन 1 से लेके 1.15 तक के रेटों में मिल जाती हैं फाइलें 400 गज की यहाँ पे 7A के अंदर। अच्छा, जो 7A के अंदर जो 600 गज हैं वो मेन रोड के ऊपर है, तो इसलिए वो रोड के हम रेट इसके अंदर इतने मेंशन नहीं करते हैं कि उनके रेट अपने होते हैं। अच्छा, 6A के अंदर अगर हम 400 की बात करते हैं तो 400 गज यहाँ पे आपको 1 से लेके एक 15-20 के बिटवीन मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम अंदर के 600 गज की बात करें तो 600 गज आपको एक 30 से लेके एक 40 के रेटों में मिलना शुरू हो जाती है पहले यहाँ पे। इसके अंदर 2-3 प्लॉट अभी बन गए हैं, मकान रिहाइश हो गई है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे कोई फैसिलिटी अभी नहीं है, यूटिलिटीज़ अभी कोई भी नहीं है। आप जनरल एक प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं, अभी आप रिहाइश के लिए मुश्किल है थोड़ा ये। जैन भाई देखें, जो अभी ताजिम भाई इन्होंने बहुत हद तक तो चीज़ें क्लियर आउट कर ही दी हैं। असल में देखने वाली चीज़ ये होती है, जैसे जो मेरे जहन में एकदम एक पॉइंट आया, जिसे उन्होंने बोला कि जी सिर्फ मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए सिंध सेक्रेटेरिएट अभी बहुत अच्छी जगह है। अब इसके अंदर जिस तरह सेक्टर 6 है और फिर सेक्टर 7 है, इसके अंदर ये डिवाइड हो रही है, इसके बीच में आपका 150 फीट का रोड चल रहा है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि हम 6 में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें या 7 वाले के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। आप उन दोनों के अंदर से कौन से जो प्रेफरेंस किसको ज़्यादा देंगे? तो सलमान भाई देखें, 6A अगर 7A की बात करें हम, तो 6A जो है उसमें सिर्फ बड़ी कैटेगरी है, 400 600 सी कैटेगरी है। और 7A में छोटी कैटेगरी है। अब जैसे कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, तो वो 7A में कर सकता है। उसके अंदर 240 भी अवेलेबल है, 120 भी अवेलेबल है। अगर वो चाहता है 600 400 में हो ना, तो मैं उसको चाहिए कि 6A में करे, क्योंकि वहाँ पे एक जेंटी अच्छी है कि जैसे मेरिट के अंदर 9A 8A का सीट डिफरेंस है। तो वैसे ही फ्यूचर जो है इंटीग्रेट भी ऐसी होगी 6A 7A का। तो ये सबसे बड़ी कैटेगरी सबसे अच्छी है। और चंद प्लॉट हैं 400 उसके, तो एक ही गली है, गेट से एंटर होंगे सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे एक ही गली है। बाकी 2 3 गलियां जो है वो 600 की है। तो बड़ी कैटेगरी है के लिए 400 ये 6 से अच्छा है। और छोटी गली तो ऑलरेडी आपको 7 ही चाहिए होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नादिम भाई, ये जो आपने बोला है कि जी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जैसे आपसे फिर उसी पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब में इसके अंदर कितना टाइम हमें अभी फाइल को रखना चाहिए? सलमान भी अगर इसकी हम वैसे ओवरऑल बात करें तो इसके सराउंडिंग के अंदर आपको मेरठ है, अलीगढ़ है, उसके अंदर आबादी आ गई है। इसका मसला सिर्फ इतना सा है कि इसके सराउंडिंग की जो अरीशा है और ये आपका सदर मार्केट है, इसके साथ में फिर आपको सामने अपोजिट साइड के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के सेक्टर मिल जाते हैं, इनके अंदर भी आबादी नहीं है। तो इसको अगर आप रखना चाहें तो मेरे हिसाब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 साल का अर्सा इसके लिए है अभी, कि 5 साल तक तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद अगर इसके अंदर कोई सोसाइटी के अंदर फंड्स वगैरह मिल जाते हैं और काम शुरू करवा देते हैं तो एक अलग बात है कि नेक्स्ट ईयर भी काम स्टार्ट हो जाए। वैसे अभी हमारा असेसमेंट ये है कि तकरीबन 5 साल हैं इसकी अभी इन्वेस्टमेंट के। जैन भाई, ये जो सदर मार्केट है, ये बिल्कुल एक तरह से पड़ोस में ही आती है, इसके सेम सेक्टर है इनका सिंध सेक्रेटेरिएट से। तो सदर मार्केट में क्या क्या कैटेगरीज हैं और वहाँ पे क्या अभी रेट चल रहे हैं उनके? हाँ सलमान भाई देखें, इसके अंदर जो सदर मार्केट के अंदर जो कैटेगरी है ना, वो 120 और 240 की कैटेगरी है। और 240 ज़्यादा है, 120 कम है। और अगर हम 120 के रेट देखें तो 45 से 50 लाख रुपए के रेट चल रहे हैं। और 240 के जो रेट हैं वो आपको मिल जाएंगे 65 लाख रुपए चले गए, 70 75 लाख रुपए तक का। डिपेंड क्वेश्चन कॉर्नर है क्या है। दादी भाई, ये जो सदर मार्केट है, इसके अंदर तो पहले मेरे ख्याल से इसमें ज़मीन हमवार नहीं थी, यहाँ पे पहाड़ी थी।
तो उसका क्या स्टेटस है और अभी कोई वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का कोई काम हुआ है तो उसके बारे में बताएं हमें। सलमान भी अगर सदर की बात करें तो सदर मार्केट के अंदर आपको अभी सिर्फ और सिर्फ पहाड़ जो है वो कटा हुआ मिलेगा, ज़मीन लेवल हो गई है, बाउंड्री वॉल लगी हुई है इसकी। उसके अलावा अभी सेवेज लाइन, वाटर लाइन और ये और कोई भी अभी यूटिलिटी अभी इंस्टॉल नहीं हुई है इसके अंदर। तो ये तो बेसिक प्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सोसाइटी है। इसके अलावा इसके अंदर अभी आप कुछ और नहीं सोच सकते इसके लिए। तादिम भाई, अब वो इन दोनों सेक्टर्स की हमने बात कर ही ली है, सिंध सेक्रेटेरिएट और सदर की, तो वो जो हमारे अरीशा के फाइल होल्डर्स हैं और जो उनके मालकान हैं, कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाएं अगर वो लोग देख रहे हैं, तो ज़रा अरीशा को भी हम इसके भी मामला देख लेते हैं कि वहाँ क्या क्या कैटेगरीज हैं और आज क्या रेट चल रहे हैं वहाँ पे। सलमान भी अरीशा की अगर बात करें तो अरीशा में 120, 240 और 480 कटिंग है। इसके अलावा अगर इसकी प्राइजेस की बात करें तो इसके अंदर जो 120 गज का प्लॉट है वो तकरीबन 60 से लेके 65 के बिटवीन मिल जाती है आपको आज के टाइम में फाइल। 240 की जो फाइल है वो तकरीबन 95 से लेके तो 1.5 तक 1.10 ऐसे मिलना शुरू हो जाती है फाइलें। उसके अलावा अगर आप 400 गज की बात करते हैं तो 400 गज आपको तकरीबन 1.50 से लेके 1.65 के रेटों में मिल जाती हैं फाइलें। और इसके अंदर भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ है, कुछ इक्का दुक्का जो है यहाँ पे मकान भी बनना शुरू हुए थे। तो अभी वो पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं हुई है, वो अभी कंप्लीट पे नहीं आया है मकान भी। अच्छा जैन भाई, अब जिस तरह अब ये तीनों सोसाइटी जो बिल्कुल साथ साथ ही आ रही हैं, इनके हमने रेट भी देख लिए हैं, ज़्यादा कंपैरिजन में मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे कोई। अच्छा, डेवलपमेंट का काम देखा जाए तो ऑलमोस्ट तीनों के अंदर वो भी सिमिलर ही है। अरीशा के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा पहले हुई थी प्रोग्रेस, तो फिर उसके बाद ये सदर वालों ने फिर ये पहाड़ी वगैरह का काम शुरू करवाया था। सिंध सेक्रेटेरिएट मेरे ख्याल से फ्लैट एरिया है, साफ है, तो वो उसके अंदर कोई ऐसी अभी कोई नई चीज़ नहीं हुई है। मेरे ख्याल से जो 7A2 है उसके अंदर सेवरेज की लाइन डली हुई थी पहले भी। जो एक दफ़ा हमने जब सर्वे किया था तो उसमें हमें इसकी सेवरेज की लाइंस वगैरह हमें मिली थी, लेकिन उसके बाद कोई एक दफ़ा मेरे उन्होंने सोलर लाइट्स का ऑप्शन किया था वहाँ पे शायद। अब देखने वाली चीज़ ये होती है कि ये जो तीनों सोसाइटीज़ हैं इसके अंदर से अब हम अगर नंबर देने हो हमें, कि अगर हर सोसाइटी के हम 5-5 नंबर रख लेते हैं, तो आप कौन सी सोसाइटी को ज़्यादा नंबर देंगे या कम नंबर देंगे? पहले आप देते हैं, फिर मैं तादीम से पूछता हूँ, फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट सोसाइटीज़ है उसकी तरफ चलते हैं। सलमान में देखिए तीनों एक जैसी हैं। अगर डेवलपमेंट में देखा जाए तो अलीशा इसमें नंबर वन में है, क्योंकि अलीशा ने प्रॉपर कटिंग, प्रॉपर लेवलिंग और एक हाइट में है। सिंसिकरी थोड़ा नीचे है। तो नंबर वन पे तो हम अगर अलीशा को देते हैं रिहाइश के तौर पे, तो 5 में से 4 नंबर आप दे सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की जाते हो और एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की जाते हो, लेवलिंग हो ज़मीन से और अच्छा काम हो रहा हो, लेटेस्ट काम हो रहा हो, तो अपना सदर मार्केट है। अब सदर मार्केट में फ्यूचर में क्या हो, काम होता है, कैसे काम होता है, अभी तो नहीं पता। अभी तक जो उन्होंने लेवलिंग की है वो आउट क्लास की है लेवलिंग इन्होंने। बाका डॉन से इन्होंने लेवलिंग करवा की है, इंजीनियर से लेवलिंग करवाई है पूरी। तो इसको अभी हम 3 नंबर ही दे सकते हैं अभी, क्योंकि इसके अंदर अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। और सिंध सेक्रेटेरिएट का तो ये है कि सिंध सेक्रेटेरिएट 6A तो बहुत अच्छा है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज भी और एज अ रिहाइश पे भी। मैं तो 5 में से 5 देना चाहता हूँ सिंध सेक्रेटेरिएट 6A में। 7A को जो है मैं 4 नंबर 3 नंबर देना चाहता हूँ, 3 नंबर देना चाहता हूँ कि भाई तीसरे नंबर पे ये होनी चाहिए, 3 नंबर 5 में से 3 आप मार्क्स देते हैं इसको बस, सिंध सेक्रेटेरिएट 7A को। क्योंकि जो थोड़ी सी एक मैं एडिशन करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आप वो 6 और 7 का आपने डिफरेंस बताया, तो 6 वैसे भी हाइट में ज़्यादा है वो, क्योंकि वो सदर की हाइट पे बराबर आती है। 7A जो इसका है वो थोड़ा डिप्रेशन में आता है, वहाँ भराई ज़्यादा होगी कल को। तादिम भाई, आप कोई इत्तेफाक करेंगे हम आगे बढ़ें या आपको इसमें एडिशन करना चाहेंगे? सलमान भाई, जो सोसाइटीज़ की रेटिंग होती है वो बेसिक हमारी जो रेटिंग अकाउंट होती है वो लोकेशन के हिसाब से होती है, अप्रोच के हिसाब से होती है, उसके अंदर काम क्या क्या हुआ है उसके हवाले से होती है। तो अगर आप काम के हवाले से देखें, अप्रोच के हवाले से देखें, तो सिंध सेक्रेटेरिएट की जो लोकेशन है, जो अप्रोच है, वो सबसे बेहतरीन बनती है। इसके अंदर 7A हो या 6A हो, उसके अंदर सीवेज लाइनें, प्रॉपर सड़कें जो है वो बाकायदा प्रॉपर बनी हुई हैं। इसके अंदर आप अगर अभी पोजीशन लेना चाहें तो अभी आप 7A के अंदर भी पोजीशन लेके बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसके अलावा जो आपका फिर अरीशा आ जाता है, सेकंड पे अरीशा आता है। अरीशा ने अब जाके काम करवाया, उससे पहले पहाड़ी थी यहाँ पे भी, इधर काम नहीं हुआ होता, अब उन्होंने काम करवाया। उसके बाद इन्होंने अपनी रिहाइश के लिए अब जो फिजिकल पोजीशन के ऊपर ये अब आए। सेकंड पे वो थर्ड जो है वो आपका सदर है। सदर ने तो अभी रिसेंटली काम करवाया, उसने तो अभी कोई ऐसी यूटिलिटीज तो कोई भी नहीं दी है। तो आप अगर देखना चाहें तो पहले पे आपको सिंध सेक्रेटेरिएट रखना चाहिए, वो हर तरीके से उसके पॉइंट्स ऊपर चले जाते हैं। अगर आप फिजिकली भी खड़े होते हो तो आप खुद भी, जो भी एक लेमैन भी जाता है तो उसको पॉइंट ज़्यादा देगा कि इसके अंदर सब काम हुए हैं।
फिर सेकंड आपको अवीशा समझ आती है, और बिल्कुल थर्ड ऑप्शन जो आता है वो सदर का आता है, वो बिल्कुल ही जेन्युइन अभी इन्वेस्टमेंट पे खड़े हैं वो। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो ऑलमोस्ट हाफ वे पे हो चुकी है, तो उसके अंदर एक छोटा सा हमारा ये पोल हो गया है दोनों, अब ताजीम का और जैन दोनों का। तो आप दोनों की बातें थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, अगर चाहें तो रिपीट करके सुन लें, और हमें इसके अंदर आपने अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना है कि आप इन तीनों सोसाइटीज़ में से किसको कितने नंबर देते हैं, क्या ग्रेडिंग करते हैं, ताकि हम भी जानना चाहते हैं कि जो हमारा व्यूअर है वो कितना ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज रखता है और उसकी भी क्या राय है, ताकि इससे हम भी सीखें। उन आपकी जो राय होगी उससे हमें भी सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब जिस तरह जैन भाई ने मुझे एक ऑप्शन दिया है अभी, उन्होंने ये बोला है कि हम कम्युनिटी के अंदर एक पोलिंग करवा लेते हैं इन तीनों सोसाइटीज़ की। तो उसके अंदर हम एक ऑप्शन ओपन कर देंगे इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर, जब ये जैसे ही ये वीडियो ऑन होगी उसके साथ ही हो जाएगा वो भी। तो उसमें जाके आपने भरपूर अपना वोट देना है, उसके अंदर जो भी आपकी जो ग्रेडिंग है उसके हिसाब से फिर वो पोल बन जाएगा उसका। तो इंशाल्लाह जब उसकी एक हफ्ते के बाद उसकी पूरी एक गो थ्रू हो जाएगा जब वो, तो फिर हम उसका जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। जैन भाई, फिर हम मज़ीद टाइम इसको ज़ाया किए बगैर फ़ौरन फिर रॉक सोसाइटी की तरफ चलते हैं कि रॉक सोसाइटी के अंदर क्या मामलात हैं, वहाँ के क्या प्लॉट की कटिंग आती है और वहाँ के रेट्स क्या हैं। हाँ, तो सलमान भाई देखें, रॉक के अंदर जो है वो भी दो कैटेगरी की है। 120 और 200 गज की कैटेगरी है। 120 ज़्यादा है इसके अंदर, और 200 गज जो है मिनिमम है, बहुत ना होने के बराबर है। अगर हम रेट के बारे में बात करें तो उसके अंदर 120 गज का जो रेट है वो तकरीबन आपको मिल जाएगा 80 से 90 लाख रुपए तक का, सही है। और अगर हम 200 गज की बात करें तो 200 गज आपको मिल जाएगा 160 से 170 के अराउंड। अब इसके अंदर डिफरेंट लोकेशन है, पार्क, सिंगल बेल्ट है, वेस्ट ओपन, ईस्ट ओपन है। कॉर्नर के रेट इसमें शामिल नहीं, कॉर्नर जो होगा जो उसके हिसाब से उसके रेट मिलेंगे आपको फिर। सलीम भाई, यहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो क्या पोजीशन है, गेटेड सोसाइटी, बाउंड्री वॉल वगैरह इस तरह के जो मामलात हैं, पानी बिजली, क्या पोजीशन है अभी वहाँ पे। सलमान भी, एक तो ये हाईवे की लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही है, और फिर सर्विस रोड के ऊपर ये सोसाइटी आ जाती है। इसके फ्रंट के ऊपर जो एक यूनिवर्सिटी ने अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन करना शुरू हो गए हैं वो लोग, तो उससे भी एक बेनिफिट इसको मिल जाता है। सेकेंडली ये क्योंकि हाईवे के मेन रोड पे आ जाती है तो इसको हाईवे बहुत करीब हो जाता है, एक्सेस आ जाता है। सेकंड, इसके अंदर बाउंड्री वॉल तो स्टार्टिंग से थी, जब से ये कटिंग हुई थी इसे प्लॉट से, उस टाइम पे बाउंड्री वॉल हो गई थी। सेवेज है, पानी है, बिजली प्रॉपर आ चुका है। गैस का अभी कनेक्शन क्योंकि बंद है तो इस वजह से गैस नहीं मिल रही है। रहने के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अब बेहतरीन सोसाइटी है लेफ्ट साइड के ऊपर इसके, अगर आप रहने के हिसाब से देखना चाहें इसको। जैन भाई, फिर हम थोड़ा सा अब ये करते हैं कि इस पूरे सेक्टर के तो हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, आगे जो मजीद होंगी उनको भी कवर करें। अब थोड़ा सा सेक्टर हम चेंज करते हैं, और अब हम रेडियो के आपसे पूछना चाहेंगे वहाँ के आगे कैटेगरीज हैं और वहाँ उनकी क्या रेट चल रहे हैं अभी। रेडियो के अंदर भी दो कैटेगरी है तो तीन कैटेगरी है, 200, 120, 240, 400। 400 जो मेन रोड पर आते हैं। तो हम अंदर की बात करते हैं तो 120, 240 का रेट चल रहा है। 120 जस्ट इस वक्त जो रेट आ गया है वो 50 से 55 लाख रुपए का रेट आ गया है। और 240 का जो रेट आ गया है वो 70 से 75 लाख रुपए का रेट आ गया है। अच्छा, ये 120 का जो रेट है अभी 50 से 55 अभी आया है, वरना अगर आज से कुछ टाइम पहले देखते हैं आप तो 70 लाख रुपए, 65-70 लाख रुपए पहुंच गया था। और जो 240 है वो 90-95 की बातें हो रही थी, कुछ वाले तो 1 करोड़ रुपए की बातें कर रहे थे। तो इस वक्त मार्केट रिवर्स है, तो इसलिए रेट इसका रिवर्स हुआ हुआ है। तो आपको हम आज के अपडेट रेट दे रहे हैं। तादिम भाई, ये जो रेडियो सोसाइटी है इसके अंदर अभी फैसिलिटीज़ के क्या मामलात हैं, घर बनना शुरू हुए नहीं हुए हैं, ये क्या पोजीशन है अभी वहाँ पे। सलमान भी, अगर हम रेडियो पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसकी बाउंड्री वॉल तो काफ़ी टाइम से लगी हुई है। सेवेज लाइन तकरीबन इसकी कंप्लीट हुई हुई है। तो सेवेज लाइन तो एक वो कॉमन सी है कि हर सोसाइटी सबसे पहले डालती है सेवेज लाइन और बाउंड्री वॉल अब आज के टाइम में। बाकी इसकी अगर हम बात करें कि कोई आबादी वगैरह की, तो ये अभी तक ओपन नहीं है। इसको सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने नाम पे ले सकते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं है, सेल परचेज भी नहीं है, और इस टाइम के ऊपर डेवलपमेंट का काम भी इसीलिए नहीं है कि रेडियो पाकिस्तान वाले इसके ऊपर भी तवज्जो देंगे थोड़ा बहुत, तो इसके ऊपर बेहतरी की तरफ आने के चांसेस हैं इसके। इंशाल्लाह वो जल्द पोजीशन पे आ जाएंगे ये लोग। अपना दादिम भाई, ये जो हमारी आज की आखिरी सोसाइटी है अनलीव, इसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं और इसके क्या रेट्स हैं वो ज़रा बताइएगा। अंदलीब की अगर हम बात करें तो अंदलीब में 120 और 240 से कटिंग है। 120 से आपको प्लॉट 75 से 85 के रेटों में मिल जाते हैं। 240 गज की जो आपको फाइलें हैं वो तकरीबन 140 से 160 के रेटों में मिलना शुरू हो जाती हैं इसके अंदर। इसके अंदर कुछ घर बनने लगे हैं, अभी पोजेसन मिल चुका है यहाँ पे। आप अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए भी अच्छी जगह है।
अच्छा तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ें हमसे मिस हो गई हैं तो हमें आप कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी अगर कोई भी सवाल होंगे इससे रिलेटेड उनको भी हम एड्रेस करेंगे, आपको उसमें जवाब भी देंगे। आप चाहें तो हमें अपना व्हाट्सएप के ऊपर एक वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। जैसे अगर हम कहीं बिज़ी हैं तो इंशाल्लाह फिर हम आपको वॉइस नोट के थ्रू ही आपकी जो भी इंक्वायरी होगी उसका जवाब दे सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।